सनसनी खेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL का तीसरी बार चैंपियन बन गया। मुल्तान के 160 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। यूनाइटेड के मार्टिन गुप्टिल और आजम खान ने 47 रन की शराकत बनाई। आजम खान के भी 30 रन। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 57 रन बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम को 14 करोड़ और रनर अप को 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। PSL की चैंपियन टीम यूनाइटेड के इमाद वसीम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी। उसामा मीर 24 विकेटें हासिल करके टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार। बाबर आजम ने टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 12 मैचेस में 469 रन बनाए। कराची किंग्स के इरफान खान न्याजी टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज इरफान खान न्याजी के नाम रहा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ग्रुप TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर चुका है, जिनमें कई पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती का एहतराम है, लेकिन अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान यकीनी बनाएं अफगान सरजमीन से हमले ना किए जाएं। दोनों ममालिक को इख्तिलाफात का हल निकालना चाहिए। हम पुरअज़्म हैं अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। दो तरफा बातचीत और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से मुसलसल राबते में हैं। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज होगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को इशाया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी तैयारियां। बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी रहेगी। पंजाब में 12 सीटों के लिए 28 उम्मीदवार, सिंध की 12 सीटों पर 38 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर 42, बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल 25 मार्च को अपीलों पर फैसले सादिर करेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में ज़लज़ला। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूम, चागी, नौशकी और दालबंदीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। गहराई 35 किलोमीटर और मरकज़ कोयटा से 150 मीटर जनूब मगरिब की जानिब था। और रात गए कराची पुलिस की कार्रवाइयाँ। FB एरिया में पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। जमान टाउन पुलिस ने जख्मी मुलजिम धर लिया। गिजरी में एक्साइज पुलिस का छापा। गिरफ्तारी के डर से मुलजिम ने घर की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।